विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, आज आप सभी के समक्ष एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का जो हमारा पाठ है वह है हिंदी साहित्य इतिहास से। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल को आगे 2 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, सगुन काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुन काव्य धारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनके छायाचित्र भी आप सभी देख रहे हैं, आपके समक्ष हैं। और दूसरी काव्य धारा है कृष्ण काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। इसी प्रकार भक्ति काल की जो एक अन्य धारा प्रवाहित हुई वह है निर्गुण काव्य धारा। और प्यारे बच्चों, निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, या निर्गुण काव्य धारा के 2 रूप प्रचलित हैं अलग अलग, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष सगुन काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा की विशेषताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं और इसके प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हम सभी रामचरितमानस से परिचित हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसके अतिरिक्त जितने भी कवि हैं और उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं उनको क्रमवार प्रत्येक विशेषताओं को क्रमवार अध्ययन करेंगे और आप सभी को प्रत्येक विशेषताएं समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं राम काव्य धारा की विशेषताएं अथवा राम काव्य की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, चूंकि राम काव्य धारा के समस्त कवियों ने राम की उपासना की है, भगवान राम के महिमा का गुणगान किया है और भगवान राम एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं और राम का राज्य अपने आप में अनोखा अनूठा था और सभी कवि कल्पना करते हैं कि आज पुनः काश राम राज्य आ जाए। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पहली विशेषता जो है वह है अवतारवाद की स्थापना। राम के भक्तों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी भक्ति की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेकर इस पृथ्वी पर
अवतरित हुए हैं, चाहे वह राम का अवतार है या कृष्ण का या अन्य जो भी उन्होंने विभिन्न अवतार धारण किया है। राम काव्य धारा के कवियों की मान्यता है या इनकी मान्यता है कि पृथ्वी पर पापों के बढ़ जाने से धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं ब्रह्म विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल भव सज्जन पीरा। क्या पंक्तियां लिखी है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। लिखते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग पैदा हुए हैं, असुर राक्षस लोग अधर्म फैलाए हैं और फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि असुर अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं। हम सभी जानते हैं, घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अवतार प्राप्त करने के बाद असुर साधु सज्जन और भक्तों को परेशान करते हैं। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब असुरों का अधर्म बढ़ा है, जब जब अभिमानी असुर भूलोक पर त्राय त्राय मचाया, तब तब प्रभु ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, हरहि सकल भव सज्जन पीरा, और सभी साधु सज्जनों की पीड़ा को, दुख को, मुसीबत को क्या किया है? दूर किया। तो पहली विशेषता जो थी या है, वो है अवतारवाद की स्थापना। हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। दशरथ सुत राम को अवतार मानना। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम वास्तव में इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित हुए हैं मनुष्य के रूप में। और किसके यहां जन्म लिया? अयोध्या के राजा दशरथ के यहां। सभी राम भक्त कवियों ने विष्णु के विभिन्न मतलब 24 अवतारों में से दशरथ सुत राम को प्रमुख मानकर उनकी भक्ति सेवा की है। इनका मानना है कि जिसे वेद निरंकार या निराकार निर्गुण मानते हैं, वही ब्रह्म राम अयोध्या कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जय इम गावई वेद बुध, जय मुन धारहि ज्ञान ध्यान। जय इम गावई वेद बुध, जय मुनि धरहि ध्यान। सोई दशरथ सुत भक्त हिते, सोई दशरथ सुत भक्त हिते, कौशलपति भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको वेद और पुराण
निर्गुण मानते हैं, जिसका ध्यान धरते हैं, निरंकार के रूप में, निर्गुण के रूप में, वास्तव में कोई और नहीं है बल्कि वो दशरथ के पुत्र, अयोध्या कौशल के पति भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इस धरा पर अयोध्या नगरी में अवतरित हुए। तो प्यारे बच्चों, दास्य भक्ति का ग्रहण या दास्य भक्ति भावना, शास्त्रों ने ब्रह्म की भक्ति के 9 रूपों तथा गुण कथन, अर्चन, वंदन, स्मरण, दास, साख्य, पाद सेवन, वात्सल्य और आत्म निवेदन की चर्चा की है। शास्त्रों में भक्ति के कितने रूप पाए जाते हैं? 9। और वो गुण कौन कौन से हैं? कथन, अर्चना करना, वंदना करना, स्मरण करना, दास से अपने आप को भगवान का दास कहना, साख्य सखा कहना, पाद सेवन उनके पैरों की सेवा करनी, वात्सल्य मतलब अपने आप को छोटा बालक कहना, आत्म निवेदन प्रार्थना करना आदि की चर्चा भक्ति के 9 रूपों में मिलती है शास्त्रों में। लेकिन जो राम भक्त कवि हुए हैं ना, राम भक्ति कवियों ने केवल दास से अपने आप को दास माना है, भगवान का सेवक माना है और दास्य भाव की भक्ति के उपासक हैं। इसमें राम को स्वामी और अपने आप को उनका सेवक मानकर पूजा की जाती है। और तुलसीदास जी लिखते भी हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरय उरेगार। प्राया सभी राम भक्तों ने तुलसी को ही आधार मानकर दास्य भाव की भक्ति को अपनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ विशेषता जो राम काव्य धारा की है वह है मर्यादा का निर्वाह। प्यारे बच्चों, इस विशेषता की चर्चा करने से पूर्व मैं बता दूं कि पूरा राम काव्य मर्यादा और आदर्श का प्रतीक है। भगवान राम एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श पति के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये विशेषता बाद में पढ़ते हैं। हनुमान एक आदर्श सेवक के रूप में प्रस्तुत किए गए। माता सीता एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत की गई। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सभी एक मर्यादित और आदर्श भाई के रूप में हम सभी देखते हैं। कुछ भी है, कोई भी पात्र है, सभी का एक विशेष आदर्श और मर्यादा है। तो यदि मैं ये कहूं कि राम काव्य धारा वास्तव में मर्यादाओं से लबालब भरा हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आओ हम पढ़ते हैं मर्यादा का निर्वाह। राम काव्य में राम के सामाजिक मर्यादित रूप को स्वीकृति मिली है। तुलसी ने श्रृंगार के सभी पक्षों का चित्रण किया है, परंतु इनका संयोग वर्णन
इतना मर्यादित सीमित है कि उसे बिना लज्जा संकोच के सभी के सामने पढ़ा जा सकता है। अब देखो, रामचरितमानस जो एक पवित्र ग्रंथ है, पूरा हम अगर पढ़ें तो तुलसीदास जी ने बड़े मर्यादा के साथ सभी भाइयों, भगवान राम, पिता दशरथ, सभी का वर्णन बड़े ही मर्यादा ढंग से और आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। राम कथा के सभी पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान ही मर्यादा का निर्वाह करने वाले। माता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास पर चले जाना, ये मर्यादा ही। इसका कारण एक और भी है कि इस काल के जितने कवि हैं, उन्होंने दास भाव की भक्ति को ग्रहण करना, इस भाव में अमर्यादित रूप के लिए अवसर ही नहीं रहता। अब दास से भाव भक्ति की है तो अमर्यादा कहां से आएगी? प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं दास सेवक। अब जहां पर सभी कवियों ने अपने आप को भगवान श्री राम का सेवक माना, दास माना, दास भक्ति भाव की दास मानकर, सेवक मानकर, वहां पर अमर्यादा की उल्लंघना हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़ा ही मर्यादा का निर्वाह किया गया है। चलो हम अगली विशेषता पर चलते हैं प्यारे बच्चों। समन्वय, मेल जोल की भावना। राम काव्य में लोक सुधार, भाईचारे की भावना सबसे अधिक है। निर्गुण पंथियों में कबीर आदि ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, परंतु तुलसी ने निर्गुण और सगुण को एक मानकर मेल जोल की भावना को बढ़ाया। तुलसीदास जी की जगह पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर नहीं लिखा है, क्या लिखते हैं? सगुनय अगुनय नय कछ भेदा, गावे वेद पुराण मुनि बुद्ध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सगुनय अगुनय नय कछ भेदा, कोई भेद नहीं है। तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण को एक मानकर मेल जोल की भावना को बढ़ाया, समन्वय की भावना को बढ़ाया। तुलसी का मानस तो समन्वय की विराट चेष्टा है, और रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि ये तो समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य। मतलब रामचरितमानस में और राम काव्य धारा में यदि सबसे बड़ी विशेषता मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा वो है समन्वय की भावना। शुरू से लेकर अंत तक सभी राम कवियों ने इस भावना का विशेष ध्यान रखा। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं कि तुलसी आदि राम भक्त कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य सभी क्षेत्रों में मेल जोल को बढ़ाया है। इन्होंने सगुण और निर्गुण
शैव और वैष्णव, शास्त्र और लोक आदि क्षेत्रों में सहयोग, प्रेम की भावना को बढ़ाने का महान कार्य किया। तुलसी ने मानस में शैव और वैष्णव संप्रदायों में एकता स्थापित करते हुए राम के मुख से कहलवाया है। क्या कहलवाया प्यारे बच्चों? देखो, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं बावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं बावा। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि जो शिव का विद्रोही है, जो शिव को नहीं मानता और अपने आप को मेरा दास कहता है, मेरा सेवक कहता है, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इन पंक्तियों में शिव का नाम लेकर शैव संप्रदाय और इधर भगवान राम जो कि वैष्णव संप्रदाय, दोनों में एकता स्थापित कर रहे हैं स्वयं भगवान श्री राम जी। तभी तो कहते हैं कि जो शिव का विद्रोही, जो शिव को नहीं मानता, वो व्यक्ति तो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, बेशक क्यों ना वो मेरा दास हो, मेरा सेवक हो और मेरा बहुत बड़ा भक्त। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देख रहे हैं समन्वयता और समन्वय की भावना। अगली विशेषता रस। क्या बात है प्यारे बच्चों, राम काव्य में सभी रसों का प्रयोग है। बिल्कुल सही है, राम काव्य तो सभी रसों की खान है। प्रत्येक प्रकार के रस इस काव्य धारा में देखने को मिल जाएंगे। राम का जीवन इतना विविध और विस्तृत है कि उसमें प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। जब युद्ध करते हैं तो वीर रस आ जाता है, शादी के समय श्रृंगार रस आ जाता है, और जब बिछुड़ते हैं परिवार से तो वियोग रस आ जाता है। तो इस प्रकार वास्तव में रामचरितमानस में सभी रसों की अभिव्यक्ति हुई है। तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका, तुलसी के मानस एवं रीति काल के कवि केशवदास की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। कोई ऐसा रस नहीं है जो इस काल के कवियों में ना देखा जाए, इन दोनों कवियों में की रचनाओं में ना देखने को मिलते हों। इन कवियों में दास भक्ति की प्रधानता स्वाभाविक ही है। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार को भी प्रमुखता मिली है। इसके अतिरिक्त राम काव्य में रस के सभी रूपों का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। तो चाहे वो संयोग हो, वियोग हो, भक्ति हो, या कोई भी रस हो, या रौद्र रस हो, हमें कहते हैं कि रौद्र रस नहीं है, तो लक्ष्मण जी के माध्यम से
रामचरितमानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद जब होता है तो दोनों में तनातनी जब हो जाता है तो क्रोध में आ जाते हैं उधर परशुराम भी और उधर लक्ष्मण भी, और भगवान राम भी क्रोधित होते हैं। कब? जलद न मानत बिनत कर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता भय बिन होत न भीत। क्या है? हम कहते हैं भगवान राम के अंदर क्रोध नहीं, क्रोध हर एक रस रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है, और बड़ा सुंदर निर्वाह तुलसीदास जी ने किया भी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं समस्त रस कहां? रामचरितमानस। भाषा, छंद एवं अलंकार। राम काव्य की भाषा अवधी है, क्योंकि अवध प्रदेश पूरा अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी के लोग अवधी बोलते हैं, तो तुलसीदास कहाँ छूते रहते, तो जो प्रधान भाषा है वो अवधी है। इसमें राम काव्य का आदर्श ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया। तुलसी ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। विनय, पत्रिका और गीतावली आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। केशव की रामचंद्रिका भी ब्रज भाषा में है। केशवदास, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आप सभी को, रीति काल के एक महान कवि और प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेत का काव्य इन्हीं को कहा जाता है, और इन्होंने भी अपनी जो रामचंद्रिका लिखी है रचना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात है, वो ब्रज भाषा में। इस प्रकार राम काव्य की 2 भाषाएं माननी चाहिए, अवधी और ब्रज। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं यथा बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी आदि के शब्द भी आ गए हैं। मतलब थोड़े थोड़े 2, 4, 6, 10 या कुछ एक शब्द कह सकते हैं हम, इन सभी भाषाओं के भी मिलते हैं। राम काव्य में अगर हम छंद की बात करें तो सारा राम काव्य, और खासकर तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस लिखा है, वो दोहा और चौपाई आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ। तुलसी के काव्य में अलंकारों का अगर प्रयोग करें तो तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। राम काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग मानस में अधिक हुआ है। केशव ने शब्दालंकार का अधिक प्रयोग किया। तो इस प्रकार भाषा, छंद एवं अलंकार की दृष्टि से भी जो राम का विधारा है वो खजाना है। और यदि मैं ये कहूं कि राम का विधारा में कोई ऐसी भाषा और छंद या अलंकार अछूता नहीं है जिसका प्रयोग इस युग के कवियों ने ना किया हो,